हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पेशल रिजोल्यूशन, जहाँ पे 75% की ही वोटिंग या फिर मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो अब उस स्पेशल रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन की डिटेल्स हमने देख ली थी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे बाकी थे, तो वो डिस्कस करते हैं। For the change in the name of the purpose of a company with the permission of central government, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में कौन सा था? फर्स्ट, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो वहाँ पे कंपनी का नेम चेंज करना था, तो उस टाइम हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर था। बट हमें कंपनी का पर्पस पूरा चेंज करना है, जो पर्पसेस मेंशन थे, ऑब्जेक्टिव्स जो थे कंपनी के, वो चेंज करने हैं। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले रिक्वायरमेंट होगी, और यू सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो उसके बाद हमें ये स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज फॉर द अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट करने हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर होता है। फॉर द शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो थी, जहाँ पे वो जो एड्रेस था जहाँ पे हमारी कंपनी की मेन ऑफिस थी, मेन ब्रांच थी, तो वो हमें शिफ्ट करके किसी और स्टेट में शिफ्ट करना है, तो फिर उस टाइम हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। Then the next is for the amendment in the memorandum of association of the company subject to the approval of a tribunal. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं। देन अगर ये हमें स्टेप लेना है, तो उस टाइम हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, बट पहले ट्रिब्यूनल की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। द कंपनी विच कंडक्ट्स वर्क ऑफ पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक वेलफेयर एंड इज ऑथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट सच वर्क कैन डिलीट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे नेम होगा, तो कंपनी को उसकी नेम थी, तो वहाँ पे पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड जो वर्ड था, उस वर्ड को रिमूव करना है, कोई चेंजेस करने, तो उसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है? स्पेशल रिजोल्यूशन की। यहाँ पे ओनली नेम चेंज नहीं करना है, बट पीछे जो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड था वो हमें पूरा चेंज करना है, तो दैट्स वाई स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड्स, तो रिजर्व्स की क्रिएशन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एंड फॉर चेंज इन द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर के पास बहुत सारे राइट होते, तो उस राइट्स में चेंजेस करने हैं। देन शेयर कैपिटल जो थी उसमें रिडक्शन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, तो दैट्स वाई स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। टू बेस्टो अ प्रॉफिटेबल पोस्ट टू अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Then for the appointment of an officer to examine the management of the company. Then जो ऑफिसर था, तो उसकी एग्जामिनेशन, उसकी सारी वेरिफिकेशन, उनकी अपॉइंटमेंट, तो ये सब के लिए भी हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। टू रिमूव द मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम द पोस्ट, तो उनका रिमूवल के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर तो जो था या फिर मैनेजर, तो उनका रिमूवल के लिए भी हमें स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर है। फॉर पासिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो वाइंडिंग अप करना है, बट उसमें भी स्पेसिफिक टाइप दिया है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बाय ट्रिब्यूनल। अगर हमें कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें स्पेशल रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है वो मेंशन है। ओके, तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मेन डिफरेंस कहाँ पे होगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में मेजोरिटी कितनी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी 51% चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है।
तो फर्स्ट मीनिंग है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास्ड विथ अ सिंपल मेजोरिटी विच इज 51% इन द मीटिंग, while in special resolution 75% of majority is required to pass the special resolution. उसके बाद ऑब्जेक्टिव है this resolution are passed for approval of annual account, recommendation for dividend, appointment of auditor and his remuneration and other works. तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब कब रिक्वायर्ड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, देन डिविडेंड के डिक्लेरेशन के लिए, एनुअल अकाउंट्स के प्रेजेंट के लिए जब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे अप्रूवल के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए. तो इस टाइप्स के वर्क के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर होता है. वाइल स्पेशल रिजोल्यूशन कब रिक्वायर होगा, आपको AOA MOA में चेंजेस करना है, कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, देन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. तो इस टाइप के वर्क के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर होगा. देन नेसेसिटी, तो इन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास फॉर डेली रूटीन वर्क ऑफ कंपनी. अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास फॉर द स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब रिक्वायर्ड है, कब नेसेसिटी है उसकी, कि जो कंपनी के रूटीन वर्क है, फंक्शन है, उसके अप्रूवल के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. वाइल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई स्पेसिफिक डिसीजन है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन. देन नोटिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वाइल इन स्पेशल रिजोल्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन इन नोटिस रिगार्डिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन. Registration, it is not necessary to register with the registrar of the company. While special resolution में it is mandatory to register with the registrar of company. Okay, तो अगर आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट तो कौन सा होगा, 51% मेजोरिटी, वाइल स्पेशल में 75% मेजोरिटी. देन एक पॉइंट आप याद रखना कि नोटिस कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, कहाँ पे नहीं होगी. नोटिस में क्या मेंशन करना रिक्वायर्ड होगा, तो नोटिस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है उसका मेंशन, वाइल स्पेशल रिजोल्यूशन का मेंशन रिक्वायर्ड है. ऑब्जेक्टिव्स तो पता है. देन रजिस्ट्रेशन में क्या याद रखना है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो होगा वो सिंपल रिजोल्यूशन है, दैट्स वाई उनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है विद द रजिस्ट्रार. वाइल स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफिक है, दैट्स वाई उनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. ओके, तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन. देन हमने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन देखा, स्पेशल रिजोल्यूशन देखा, बट उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आता है. मेन तो वो दो ही टाइप्स है, बट एक टाइप और भी है विच इज़ रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब रिजोल्यूशन पास ऑन करते तो वो बोर्ड मीटिंग जो होगी वहाँ पे वो रिजोल्यूशन पास होगा. तो वो बोर्ड मीटिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है. वाइल ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन तो वो जनरल मीटिंग जो थी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, क्रेडिटर या डेटर ऐसी कोई स्पेसिफिक मीटिंग थी, उसके लिए डिस्कशन थी. वाइल यहाँ पे ये थर्ड टाइप बोर्ड मीटिंग के लिए है. तो वहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होगा वो मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी टाइप रिजोल्यूशन होगा. ऑल रिजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ अ डायरेक्टर्स आर डीम एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, आर डीम एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. तो ये क्वेश्चन में आ सकता है. द अटॉर्नी लीगल एडवाइजर ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर द रिजोल्यूशन इन एडवांस. तो बोर्ड मीटिंग से पहले से ये रिजोल्यूशन प्रिपेयर होता है. दिस टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन आर पास विथ सिंपल मेजोरिटी. तो मीटिंग में सिंपल मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा. तो ये सिंपल मेजोरिटी मतलब 51% जो भी प्रेजेंट हो गए उसमें से 51% मेजोरिटी फेवर में है तो फिर ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा. इन एडिशन इफ इट नेसेसरी टू पास स्पेसिफिक रिजोल्यूशन विद स्पेसिफिक मेजोरिटी देन द रिजोल्यूशन आर पास अकॉर्डिंगली. बट कुछ मैटर ऐसी है कि जहाँ पे स्पेसिफिक मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे वो उस वे में रिजोल्यूशन पास होगा. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है. और एक
और बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि एटॉर्नी या फिर लीगल एडवाइज़र है वो ऑलरेडी पहले से इसे प्रिपेयर करके रखते हैं। ओके, तो आज हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे स्पेसिफिक रिजोल्यूशन के एंड डिफरेंशिएशन देखा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन के बिटवीन, एंड लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। तो इससे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है मीटिंग का। मीटिंग के मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स की मीटिंग होती है वो हमने देखा, और मीटिंग के जो टर्म्स थे, नोटिस थे, ये रिजोल्यूशन है, तो वो सारे टर्म्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए और उसके बाद रिजोल्यूशन भी डिटेल में डिस्कस किया। ओके।